बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर आमिर फुरकान बात कर रहा हूँ। ये अभी जो अरहम की डेथ वाला जो केस कोटद्दू में हुआ और इस वक्त सोशल मीडिया में काफ़ी हाईलाइट हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भी उसको कवरेज दे रहा है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक वाक़या हुआ और सबसे पहले तो मैं जो फैमिली उसमें इफ़ेक्ट हुई उनके साथ जो है इस पर अफसोस करना चाहूँगा कि एक मासूम बच्चे के जान का ज़िया हुआ और जो कि एक मामूली से ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल लेके गया। तो बहरहाल ये इस पे डॉक्टर कम्युनिटी में भी डिफरेंट डिबेट चल रही हैं। तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा केस है ये और अभी तक जो इतला मिली है कि हेल्थ केयर कमीशन भी इसमें इन्वॉल्व हुआ है तो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मीडिया की तरफ से कुछ चीज़ें रिपोर्ट की गई कि गलत इंजेक्शन लगाने से या जो है ना गफलत से वो सारा जो है उसका डेथ का मामला हुआ है। देखें जो कॉन्सेप्ट है जो किसी भी इस तरह के मिसहैप के पीछे बेसिक दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक है कम्प्लिकेशन और दूसरे को हम कहते हैं नेग्लिजेंस। तो हेल्थ केयर कमीशन बेसिकली इसी को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता है, क्या ये कम्प्लिकेशन है या नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस के अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक ये है कि आपने एक ऐसा काम किया जिसके लिए आप क्वालिफाइड ही नहीं थे, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन उसको उस स्कोप में नहीं थी और आपने वो काम कर दिया। और दूसरा ये है कि आप वहाँ मौजूद ही नहीं थे और वो जो है ना आपने ऑपरेट करके चले गए या आपने पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया और वहाँ पे मौजूद नहीं थे जिस टाइम उसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई। तो ये दो बेसिक चीज़ें होती हैं। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा केस है कि एक सर्जन जो है उसको ऑपरेट कर रहे हैं तो हर सर्जरी के साथ जो है एनेस्थीसिया का हेल्प होना ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और बड़ी सीधी सी बात ये है कि किसी भी सर्जरी को बगैर एनेस्थीसिया के करना एक जो है वो क्राइम है कि आप किसी बंदे को बिलबलाता हुआ पेन में धकेल दें और उसको जो है ना आप वो एनेस्थीसिया या पेन कंट्रोल का प्रोसेस जो है वो डेलिबरेटली ना दें। तो इसमें जो लवाहिकीन है उनकी तरफ से तो यही एलिगेशन है कि एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है और सर्जन जो है उसने खुद एनेस्थीसिया दिया है या उसने जो है ना किसी अपने जो है वो ओटी असिस्टेंट से या कुछ ऐसे स्टाफ से जो कि क्वालिफाइड नहीं था, जो एनेस्थेटिस्ट नहीं था, उससे ये हेल्प ली है। तो जिसकी ये कम्प्लिकेशन हुई और पेशेंट जो है वो उसमें उसकी कम्प्लिकेशन की वजह से उसकी डेथ हो गई और उसके बाद ये केस सारी जगहों पे हाईलाइट हुआ। तो इस सारे मामले में मेरी जो है वो मीडिया हाउसेस से भी यही रिक्वेस्ट है कि इस केस को सही तरह से रिपोर्ट करें। ये कोई गलत इंजेक्शन लगने का या किसी कम्प्लिकेशन का इशू नहीं है। इसमें सिंपल सी जो देखने वाली चीज़ है वो यही है कि क्या एनेस्थीसिया वाला उस ऑपरेशन के दौरान मौजूद था और उसने एनेस्थीसिया दिया। और एनेस्थीसिया अगर उसने दिया तो फिर ये डिबेट हो सकती है कि उसमें क्या कम्प्लिकेशन थी, उसमें पेशेंट में कोई फैक्टर था या ड्रग का कोई फैक्टर था व्हाट्सएवर। और अगर एनेस्थीसिया वाला मौजूद ही नहीं है, जो कि ये उसके वाले साहब की वीडियो भी हमने देखी और जो एफआईआर उन्होंने रिपोर्ट की उसको भी देखा, तो उनमें उनकी एलिगेशन ये है कि एनेस्थीसिया वाला मौजूद ही नहीं था। उसको बाद में बुलाया गया जो कि 1 मिनट के लिए आया और उसने फिर उसको छोड़ के चला गया, भी मैंने जब दिए ही नहीं है तो मैं कैसे मैनेज करूँ। तो ये एक बड़ा जो है ना नेगलेक्टेड एरिया है और एनेस्थीसिया की सर्विसेज जो हैं वो हमारे डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर बड़ी डाइवर्सिटी है, उसको कंट्रोल करना और सेफ एनेस्थीसिया के कॉन्सेप्ट की तरफ लेके आना और लोगों को इस पे अवेयर करना कि भाई आप किसी भी प्रोसीजर पे जाने से पहले अपने एनेस्थेटिस्ट से मिलें। आप डिमांड करें हॉस्पिटल से कि भी वो बंदा मिलवाएं जिसने एनेस्थीसिया देना है। इस वक्त सबसे बड़ा जो है इस वक्त कम्प्लिकेशन इस तरह की जो डेवलप हो रही है वो यही है कि एनेस्थीसिया का एक्सपोजर नहीं है। लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि एनेस्थीसिया कितनी सेंसिटिव चीज़ है। इस केस ने उसकी सेंसिटिविटी को और हाईलाइट की है कि ये इतना ही अगर सिंपल होता कि कोई भी बंदा इंजेक्शन दे दे और ये सिर्फ एक इंजेक्शन लगाने का नाम है तो फिर ऐसी कम्प्लिकेशन ना होती और बहुत सारी ऐसी होती भी हैं। पूरी दुनिया में एनेस्थीसिया की स्पेशलिटी डेवलप हुई है, उसके ऊपर 4-4 5-5 साल की जो है वो स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज हो रहे हैं पूरी दुनिया में। उसके आगे स्पेशलिटीज़ डेवलप हुई हैं, सेकंड सेकंड फेलोशिप्स हो रही हैं, सुपर स्पेशलिटीज़ डेवलप हुई हैं।
तो वो इसलिए हुई हैं कि ये बड़ा सेंसिटिव शोबा है और इसके लिए एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है। और जो बंदा इससे हट के काम करेगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेग्लिजेंस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्रिमिनल एक्ट है। और इस तरह के एक्ट को मेरे ख्याल में बतौर इंसान पहले दर्जे में और बतौर डॉक्टर हमें किसी ऐसे एक्ट की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। उसको इन्वेस्टिगेट होने देना चाहिए, और अगर कोई बंदा उस पर गिल्टी निकले तो उसकी करार वाकई जो सज़ा है वो कानून में उसको फेस करने देनी चाहिए। उसमें हमें अनड्यू अपना वज़न या अपना मैंडेट किसी ऐसे फ़र्द के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि इससे फ़ायदा उठा के अपनी इस तरह की हरकतों को फ्यूचर में भी कंटिन्यू रख सके। तो मेरी गुजारिश ही जो है वो हेल्थ केयर कमीशन से भी और सारे जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी यही है कि इस केस को जो है वो फेयर ट्रायल दें, इसको इन्वेस्टिगेट करें, और जो लवाहिकीन का नुकसान हुआ है वो अगर वो उनके इल्ज़ाम दुरुस्त हैं तो उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और फ्यूचर का जो एलिमेंट है कि दोबारा जो सेफ़ एनेस्थीसिया का कॉन्सेप्ट है वो हमारी आवाम तक भी जाए और उसको कोई ब्रीच ना करे। और एनेस्थीसिया सेफ़ उसी वक्त है जब ट्रेंड एनेस्थेटिस्ट उसको प्रोसेस करता है और वो उसको लेके चलता है। अदरवाइज़ सेफ़ एनेस्थीसिया का कॉन्सेप्ट कहीं पे भी एनेस्थेटिस्ट के अलावा नहीं हो सकता। कि एक्सपर्ट नहीं करेगा, जो बंदा उसमें ट्रेन नहीं करेगा, तो जो भी करेगा वो जो है ना वो देख दो कि कोया की उसको हम कह सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे ये ऑपरेशन और एनेस्थीसिया दिया जा रहा है वो जगह क्या इस टेंडर पे है कि बाकी वहाँ पे वो कंडक्ट होना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की है उनको भी अपनी तरफ देखना चाहिए। हर मामले को देखने के लिए कुछ हमवात का होना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ों को हमें उससे प्रोएक्टिवली ही देख लेना चाहिए। और ये हेल्थ केयर कमीशन को चाहिए कि इन केसेस को जाके इन्वेस्टिगेशन करने से पहले इस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट करें कि क्या हमारे ऑपरेशन थिएटर और जो हॉस्पिटल्स बने हुए हैं वो इस टेंडर के हैं कि वहाँ पे सर्जरीज़ हों और वहाँ पे वो रिक्वायर्ड स्टाफ मौजूद हैं जो एक ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होता है। कि उसके लिए एक सर्जन चाहिए तो उसमें वैसे ही क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट चाहिए, उसके लिए ओटी असिस्टेंट चाहिए, उसमें ट्रेंड स्टाफ चाहिए, उसकी रिकवरी का एरिया चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग का पूरा एक प्रोटोकॉल है, वो चीज़ें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है सबसे हम यही दरख्वास्त करेंगे कि इंसानी जानों के नुकसान होने के बाद इन सारे कामों को करने से बेहतर है कि हम पहले से इनकी तरफ तवज्जो दें ताकि कीमती जानें जो है वो बच सकें। शुक्रिया।